Good morning, class 8th. Dear students, after completion of chapter number 10, we start chapter number 11, cloud computing. जैसा कि एक लाइव क्लास भी हो चुका है क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको लास्ट लाइव क्लास में क्लाउड कंप्यूटिंग उसके नीड के बारे में बताया कि इसका क्या यूज होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, और इसके टाइप्स यानी टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग कितने टाइप का होता है, उसका क्या यूज होता है, क्यों हम लोग इसको यूज करते हैं, ये सारी चीज़। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब जैसा कि क्लाउड कंप्यूटिंग हमने आपको बताया था, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, यानी पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड। अब हम एडवांटेजेस में जाएंगे कि इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं और इसको क्यों यूज किया जाता है। तो एडवांटेज में सबसे पहला एडवांटेज है कॉस्ट एफिशिएंट। पहला एडवांटेज क्या है? कॉस्ट एफिशिएंट। दैट मीन्स होता है, कॉस्ट एफिशिएंट का मतलब है कि आपके ये पैसे को सेव करता है, पैसे को बचाता है। यानी कॉस्ट एफिशिएंट मतलब होता है यहां पर क्लाउड कंप्यूटिंग इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट मेथड टू यूज, मेंटेन एंड अपग्रेड traditional desktop software. Cost companies a lot of in terms of finance, adding up the licensing fees for multiple users can prove to be very expensive for the establishments concerned. The cloud on the other hand is available at much cheaper rates and hence can significantly lower the company IT expenses. दैट मीन्स क्या होता है? कॉस्ट एफिशिएंट का मतलब होता है जैसे हमें डेटा सेव करना होता है। जैसे हमने आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताया था कि ऑन एयर हम लोग इसमें अपनी फाइल्स को सर्वर पर सेव करके रखते हैं और जब हमें जरूरत होती है तब हम उसको रिट्राइव कर लेते हैं, यानी ले सकते हैं। अब यहाँ पे कॉस्ट एफिशिएंट ये क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे होता है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कॉस्ट एफिशिएंट में, यानी अगर हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग मेथड ना होता, सपोज दैट इफ यू डोंट हैव क्लाउड कंप्यूटिंग मेथड, देन हाउ कैन यू save your data, how can you save your backups on air? तो तब पॉसिबल ना होता और हमें मोर देन बहुत सारे सिस्टम्स लगाने होते। जैसे होता क्या है कि कंपनी में बहुत सारे सिस्टम हैं जिसपे बहुत सारे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, सबका अपना अपना वर्क है, सब अपना डेटा सेव करके रख रहे हैं। तो ये डेटा जो सेव करके रख रहे हैं इसके लिए, क्योंकि होता क्या है कि जो यूजर यूज कर रहा है, जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय कंप्यूटर यूज कर रहा है, तो वो डेटा कितने दिन तक सेव करके रखेगा? बहुत कुछ दिनों के बाद सिस्टम को फॉर्मेट करना होगा या कभी कभी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उसके लिए एक बैकअप रखने के लिए भी अलग सर्वर बनाना होता है, बड़े सिस्टम्स होते हैं जिनमें डेटा सेव करके रखना होता है। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग ने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया कि आपको ज्यादा सिस्टम नहीं लगाने हैं, आपको जितने सिस्टम आपके पास है उतने ही रहने हैं, आप अपना डेटा सेव करके क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू आप रख सकते हो। और अगर आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज की जो कंपनियां हैं, जो सिस्टम्स हैं, उनके मेंटेनेंस भी वर्क करता है। मेंटेनेंस दैट मीन्स आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी आपके स्मार्टफोन में या सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप क्या करते हो कि उस कंपनी के टेक्निकल जो पर्सन होते हैं उनके पास आप कॉल करते हो और वो टेक्निकल पर्सन आपको एक एप्लीकेशन के लिए बोलता है। जैसे कि बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, डेस्कटॉप होता है, एक डेस्कटॉप सर्चिंग करके होता है, एक आपका होता है टीम वीवर करके, पहले होता था टीम वीवर भी होता है। तो उसमें क्या होता है कि वो टेक्निकल जो वहाँ पे बंदा होगा, जैसे आपके फ़ोन में कोई टेक्निकल इशू है, आप उसको सही नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपको एक एप्लीकेशन का लिंक भेजेगा और इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा। आप इंस्टॉल करोगे और आपके मोबाइल को वहीं बैठे बैठे रिमोट कंट्रोलिंग करेगा वो, यानी आप यहाँ पर हो और आपके सिस्टम की सेटिंग में जो आपको वो लिंक भेजा है, आप जब उसको इंस्टॉल करके उसको और मतलब कि असाइन कर लोगे, उसको ऑर्डर दे दोगे कि आपके सिस्टम को वो एक्सेस कर सकता है, तो वहीं से बैठ करके आपके सिस्टम को वो क्या करेगा, एक्सेस कर लेगा और जो टेक्निकल इशू है वो सेटिंग्स में या जहां से भी प्रॉब्लम है जाकर के उसको सही कर देगा। तो ये भी एक क्या है, ये भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग का ही एडवांटेज है। क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा ही ये पॉसिबल हुआ है। ऐसा कई लोगों ने देखा भी होगा, कई लोगों आप लोगों में घर में बहुत सारे लोगों ने फोन यूज किया होगा, कभी प्रॉब्लम हुआ होगा तो इस तरह का वर्क, इस तरह का आपने भी किया होगा। तो ये कॉस्ट एफिशिएंट, यानी बैठे बैठे ही आपका फोन ठीक हो गया, आपको ना सर्विस सेंटर जाना हुआ और ना तो कुछ पैसे खर्च करने हुए। तो दिस इज द कॉस्ट एफिशिएंट। आइए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ऑलमोस्ट अनलिमिटेड स्टोरेज। दैट मीन्स क्या होता है? ऑलमोस्ट
अनलिमिटेड स्टोरेज। दैट मीन्स क्या होता है अनलिमिटेड स्टोरेज में, यानी यहाँ पे डेटा स्टोर करने की कोई लिमिट नहीं होती है, आप अनलिमिटेड डेटा स्टोर कर सकते हो। कोई इसमें आपको ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ 3 GB या 2 GB का ही डेटा आप स्टोर कर सकते हो, अनलिमिटेड स्टोरेज कर सकते हो। देयर इज नो बैरिंग फॉर द दिस। तो अनलिमिटेड डेटा स्टोर आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगला आपका है एडवांटेज में बैकअप एंड रिकवरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और इसी के लिए सारी चीजें वर्क करी जाती हैं, बैकअप एंड रिकवरी के लिए। इसका मतलब होता है कि जैसे आपने कोई डेटा बनाया हुआ है, फ्यूचर में आपको उसका यूज है, आपने उसका बैकअप बना करके आपने गूगल या ड्राइव पे या अन्य एप्लीकेशन पर आपने क्या किया, सेव कर दिया। तो अब आपको डेटा कभी चाहिए होता है इन फ्यूचर, आपने आज डेटा बनाया, आपको 4 साल के बाद उसको यूज करना है, आप भूल गए, 4 साल बहुत लॉन्ग पीरियड होता है, आपने डेटा सेव कर दिया। तो बैकअप एंड रिकवरी भी आप आसानी से कर सकते हो। आप उस या आपने गूगल ड्राइव में अगर सेव किया है तो वहां पे जाकर के इसका बैकअप, अपने डेटा का बैकअप, हाँ ये चीजें हैं कि आपको फाइल का नेम, ये सारी चीजें कहीं पे आपको नोट करके रखना होता है, क्योंकि जब तक आपके पास कोई क्लू नहीं होगा आप क्या सर्च करोगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमको कौन सी फाइल सर्च करनी है, उसका नाम पता होना चाहिए। तो वहां से आप बैकअप एंड रिकवरी भी कर सकते हैं अपने डेटा का। ओके, तो ये ऑप्शन है आपका, यानी बैकअप एंड रिकवरी एडवांटेज है। अगला जो है ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, यानी ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन। तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, यहां पर आप देखेंगे ये एक एडवांटेज है क्लाउड कंप्यूटिंग का। इन द क्लाउड सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन इज यूजुअली समथिंग दैट अकर्स ऑटोमेटिकली। दिस मीन्स दैट यू do not need to take additional efforts to customize and integrate your applications as per your preferences. This aspect usually takes care of itself. Not only that, cloud computing allows you to customize your options with great ease. Hence, you can handpick just those services and software applications that you think will best suit your particular need. That means क्या होता है ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, आप लोग जब स्मार्टफोन यूज करते हो अक्सर आप देखते हो कि जो एप्लीकेशन क्या होते हैं, आपके एप्लीकेशन जिनकी वैलिडिटी एंड होने वाली होती है, जो एक्सपायर होने वाले होते हैं, आपके पास ऑटोमेटिकली मैसेज आने लगता है कि ये आपको क्या करना है, अपडेट करना है। तो आप क्या करते हो, अब जैसे प्ले स्टोर हुआ या अदर फोन्स में अदर भी एप्लीकेशंस आते हैं, तो प्ले स्टोर या अदर एप्लीकेशन के थ्रू आप क्या करते हो, उसको अपडेट कर देते हो। और कुछ ऐसे भी एप्लीकेशंस होते हैं जो ऑटोमेटिकली भी क्या हो जाते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं, आपको करना नहीं होता है, वो सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली इंटरनली अपने आप को अपडेट कर लेता है। तो दिस इज द फीचर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग फीचर के थ्रू ये वर्क कंप्लीट होता है, यानी आपको तुरंत मैसेज मिलता है, आपको मैसेज रिमाइंडर मैसेजेस मिलते रहते हैं कि इस इतने दिन में ये एप्लीकेशन आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी एक्सपायर हो जाएगा, आप इसको अपडेट कर लें। फेसबुक व्हाट्सएप यूज करते हो, आता है। तो ये क्या है, दिस इज ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन। अगला है आपका इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, यानी फिफ्थ आपका है इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, यानी हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इजीली एक्सेस दैट मीन्स क्या होता है, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई डेटा है, आपको उसको क्या करना है, एक्सेस करना है, उसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ एडिट करना है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, इजीली वहां पे जाकर के एक्सेस, यानी वंस यू रजिस्टर योरसेल्फ ऑन द क्लाउड, यानी अगर आपने अपने आप को किसी क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन में, जैसे गूगल ड्राइव है या कुछ भी है, तो वहां पे अपने आप को आपने रजिस्टर्ड किया है, विदाउट रजिस्ट्रेशन आप कुछ वर्क उसमें नहीं कर सकते, ये आप सभी जानते हैं। इसमें क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन होता है, सबसे पहले आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करना होता है। जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक और अदर एप्लीकेशन होते हैं, तो पहले आप क्या करते हो, रजिस्टर्ड करते हो। वैसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग के भी एप्लीकेशन है, तो उनमें आपको फोन नंबर या ईमेल आईडी के थ्रू पहले रजिस्टर्ड होना होता है, उसके बाद उसमें आप कोई वर्किंग कर सकते हो। आफ्टर रजिस्ट्रेशन, आप अगर आपने कोई फाइल या कुछ भी डेटा आपने वहां पे स्टोर किया हुआ है, तो उसको जाकर के आप इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सेसिंग कर सकते हैं और अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है।
अगला जो इसका एडवांटेज है, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस यानी इसका मतलब क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस एनी टाइम एंड एट एनीवेयर विद द यूज ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। यानी अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आपको किसी भी सर्विस की जरूरत है, तो जब आप उसकी डिमांड करेंगे, जब आप उसके लिए उसको ऑर्डर करेंगे, तो आपको वो ऑन डिमांड सर्विसेज जो है तुरंत मिल जाएंगी। अब ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज होते क्या हैं? ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज कॉस्ट, ये एडवांटेजेस हैं आपके क्लाउड कंप्यूटिंग का। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस में दैट मीन्स क्या होता है, जैसे आप लोग जो शॉपिंग साइट्स यूज करते हैं, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, मिंत्रा है, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, ऑन डिमांड सर्विस लेते हो, यानी दैट मीन्स अगर आप वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छे लगते हैं, उसको आप क्या करते हो, सेव करते हो, अपना नेम, एड्रेस, पिन कोड डालते हो। अगर अवेलेबल है उसकी सर्विस वहाँ, तो आपको वो टाइम देगा कि 7 डेज में, 6 डेज में ये आपको ये चीज डिलीवरी हो जाएगी, आपको उसका चार्ज पे करना होगा। दिस इज ऑन डिमांड सर्विस। तो ये भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग का ही फीचर है, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज का। अंडरस्टैंड? ओके डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि एडवांटेजेस आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो देयर आर 6 एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग: कॉस्ट एफिशिएंट, ऑलमोस्ट अनलिमिटेड स्टोरेज and backup and recovery, automatic software integration, easy access to information and on demand self services। तो ये हमने एडवांटेजेस के बारे में पढ़ा। अब क्लाउड कंप्यूटिंग का कुछ डिसएडवांटेज भी होता है, तो डिसएडवांटेज के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि क्या इसका डिसएडवांटेज होता है, ठीक है, क्या यानी इससे हानि होती है। देन डिसएडवांटेजेस आप देखेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि अगर किसी चीज़ की कोई लाभ है तो उसके कुछ हानि भी होते हैं, तो यहाँ भी हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में देखेंगे। तो इसका पहला जो डिसएडवांटेज है, फर्स्ट सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न। तो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न का मतलब होता है, सबसे किसी भी डेटा को अगर आप कहीं सेव कर रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज होती है उसकी सिक्योरिटी, यानी उसको सिक्योर रखना। अगर कोई इंपॉर्टेंट डेटा है, जैसे आपके क्योंकि सब लोग इसको यूज करते हैं, और जैसे जो आपके गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, आपका डिफेंस है, ठीक है, डिफेंस डिपार्टमेंट है, या आपका होम मिनिस्ट्री है, तो यहाँ पे देश के, कंट्री के इंपॉर्टेंट डेटास होते हैं। या कोई पर्सन है जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई के लोग हो गए, उनके फ़ोन में इंपॉर्टेंट डेटा हो सकते हैं। तो इसमें सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न का मतलब होता है कि थोड़ा सा ये सिक्योरिटी इसका वीक होता है कि अगर आप कहीं पर डेटा भेज रहे हो, सपोज कि आप किसी अपने सहकर्मी के पास आप डेटा शेयर कर रहे हो, तो इसके लीक होने के चांसेस होते हैं गूगल ड्राइव पे या उस पर। वहाँ से इतना मतलब कि सिक्योरिटी इसका वीक भी नहीं होता है। लेकिन अगर हैकर्स जो होते हैं, हैकर्स अगर चाहें तो यहाँ पे सेंध लगा सकते हैं, यानी आप डेटा सेंड कर रहे हो तो ऑन एयर वो आपके अगर इंपॉर्टेंट डेटा हैं तो वो हैक कर सकते हैं, ये पॉसिबल होता है। तो ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है कि डेटा आपका थोड़ा सा लिटिल बिट आपका क्या होता है, सिक्योरिटी इसका वीक होता है। अगला होता है आपका लॉक इन। सेकेंड इसका डिसएडवांटेज है आपका लॉक इन। तो लॉक इन का मतलब क्या होता है, लॉक इन that means since it is very difficult to switch from one cloud service provider to another, यानी suppose that जैसे हम लोग मोबाइल फोन्स सिम कार्ड्स यूज करते हैं कंपनियों का, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, तो हमें स्विच करना है, यानी एमएनपी आप सभी लोग जानते हैं, यानी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। तो आप अगर आप आइडिया में हैं तो आप जियो में जा सकते हैं, जियो में हैं तो बीएसएनएल में जा सकते हैं, एयरटेल में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे आप मान लीजिए आप गूगल ड्राइव यूज कर रहे हैं, एक क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस यूज कर रहे हैं, तो आपको अगले क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस में जाना आसान नहीं होता है, आप नहीं जा सकते हैं। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। मान लीजिए आप गूगल ड्राइव यूज कर रहे हैं, गूगल ड्राइव नहीं यूज करके दूसरा को यूज करना चाह रहे हैं, तो वहां पे अपने डेटा को ले जाना, शिफ्ट करना आसान नहीं होता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज हम लोगों ने
क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ा। आई होप आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का टॉपिक हम लोग यहाँ तक रखेंगे और अब हम लोग आज का होमवर्क यहाँ पे देखेंगे कि आपके लिए होमवर्क क्या है। तो आज का जो होमवर्क है, पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द यूज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। एंड क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द 3 एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको कंप्लीट करना है, यानी इसका आंसर आपको लिखना है, लिख करके गूगल ड्राइव पर अपलोड करना है। इफ यू अनेबल टू अपलोड ऑन गूगल ड्राइव, देन यू कैन सेंड योर क्लास ग्रुप। ओके, थैंक यू क्लास।